हम क्या करते हैं, अपनी कोताहियों पर, दूसरों की खामियों पर डालकर दूसरों की खामियां गनवा कर मुतमिन हो जाते हैं। कितना झूठा शैतान ने धोखा दे रखा है। यहाँ अल्लाह ताला ने ahकाम बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने अदल इंसाफ की आयत लाए हैं। हमने समझा है कि अदल और इंसाफ सिर्फ इंसानों के दरमियान ही होता है। नहीं, दीन के मामले में भी अदल से काम ले, इंसाफ से काम ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त। ईमान वालो, अल्लाह ताला के साथ खालिस हो जाओ और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। भाई तौहीद इंसाफ है, शिरक जुल्म है। इस्लाम इंसाफ है, कुफ्र जुल्म है, बेअदली नाइंसाफी है। और हर मामले में हुजूर की तालीम का साथ देना ये आदल है, उसके खिलाफ करना जुल्म है। फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। फरमाया दीन का साथ देने में अपना ग्रुप ना देखो, मोहल्ला ना देखो, कौम कबीला ना देखो, अपनी पार्टी ग्रोह ना देखो, मफादात नहीं, ये देखो सच किधर है। और सच क्या है? अल्लाह रसूल की तालीम, कुरान और हदीस देखी। जिसकी हमायत हो रही है उसका साथ देना, उसके साथ ज़हन रखना, उनके लिए दुआएं करना, वो इंसाफ है, आदल है। और उसके खिलाफ होना अदल के खिलाफ नाइंसाफी और जुल्म है। फरमाया तुम्हारे कबीले, तुम्हारी दुश्मना भाइयों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, किसी के साथ हो, वो इस बात में आड़े नहीं आनी चाहिए कि ये मेरे मुखालिफिन रहना, हम तो उनकी मुखालफत ही करेंगे, भाई हम तो नहीं मानेंगे, हमारे माशरे में ये खराब नहीं है। फरमाया हक का साथ हो, अदल ये है, खा वो तुम्हारे दुश्मन हो। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? खा तुम्हारे दुश्मन हो, तुम्हारी कबीले की दुश्मनी, खानदान की दुश्मनी, घर बार की, बहन भाइयों की, कारोबार की, महल्ले दुकान की दुश्मनी को सामने नहीं लाना। अगर चाहे उसके खिलाफ जो बात सही है उसकी तायद करना है। हम बहुत सारे अच्छे अमल नहीं करते जिद की बुनियाद पर, दुश्मनी की बुनियाद, ग्रुप धड़ेबंदी की बुनियाद, और जिद में हम खिलाफ शरीयत भी काम करते हैं दुश्मनी की बुनियाद। उसकी तफसील आज में बात करेंगे और चलो बुनियादी सादा बातें कर दूँ तो अक़रबु लित्तक़वा। तकवा ये है कि हक का, सच्चाई का, तौहीद का, दीन का साथ दो। ये तकवा नहीं है कि तस्बीह सारा दिन चलाता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, सदका खैरात भी करता है, हाजी भी है, लेकिन झूठ का साथ देता है, हक का साथ नहीं देता। ये मुत्की नहीं है। शरीयत ने कहा नमाज ऐसे पढ़ो, वुजू ऐसे करो। अल्लाह ताला ने वुजू के, तहारत के मसाइल बयान करके ये सब कुछ बयान किया। उससे पहले औरतों के, उससे पहले विरासत के। फरमाया कोई भी हुक्म है, छोटा है बड़ा है, तुमने साथ किसका देना है? हक का। हक क्या है? कुरान और हुजूर की सुन्नत तालीम, इसका साथ देना है तो तुम मुत्तकी हो। अगर नहीं तो तुम अदल की बजाय जुल्म पर हो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है, जानता है कि तुम्हारी बुनियाद साथ देने की हक है या ग्रुप, खानदान, दुश्मनी है। मैं अहकाम मानने में और विरासत के मसाइल हैं, उसमें हम देखें धड़े बनाए हुए हैं बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, बिला वजह हमने दुश्मनी रखनी है, हक नहीं कबूल करना। अंग्रेज के, काफिर के कानून की अदालत में जाके लाखों करोड़ों बर्बाद कर लेने हैं, लेकिन किसी मुफ्ती आलम के पास नहीं बैठना कि शरीयत के अंदर हमारा फैसला कर दें। जिद में नाक रखनी है, लुट जाना, लुटा देना है, कत्लो गारत तक चले जाना है, शरीयत को नहीं मानना। और काफिर के, मैं मस्जिदों में लोगों के खिलाफ, घरों के, विरासतों के या निकाह के, शादी के तलाक के, मैं कहता हूँ कि दो मुफ्तियों के सामने मसला रख दें, हल करवा लें। अदालत में जाके काफिर के कानून में खड़े हैं, वो मुसलमानों ने कानून बनाया है, बरतानिया का है।
गालियां अमेरिका यूरोप को देते हो, हर काम उनसे करवाते हो। कड़वी बात हो गई, जोशीली बात हो गई। ये सच है हमारे अंदर, ये खराबी है कि हम अपना मसला हल करने के लिए मुफ्ती के पास नहीं रखेंगे, काफिर के कानून में चले जाएंगे, लाखों करोड़ों बर्बाद करेंगे। यही अल्लाह ताला फरमाता है, दुश्मनी जिद की बुनियाद पर हक का साथ ना छोड़ो। हम देखें वुजू के मसाइल है, नमाज के में हम ग्रुपों में जिद में पड़े हुए हैं, ये नहीं मानना, कुरान सामने रखते हैं, हदीस की सारी किताबें, ग्रुप को मानना है, ये हमारे अंदर जिद है। और इसकी बुनियाद पर बाद जगहों तो हम एक दूसरे के दुश्मन है, मारते हैं, कब्जे करते हैं। अल्लाहु अकबर। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला ने जो वादे फरमाए ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों के साथ किए हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर। किन के लिए? इस्लाम को मानने वालों के लिए, वाबी, सुन्नी, देवबंदी, सोहरवर्दी, चिकड़ालवी, नक्शबंदी, शाफी, मालकी, हम्बली, या ये जो सियासी ग्रुप हैं, तारीखें हैं, नहीं, जो बात किताब और सुन्नत का साथ उसका साथ दोगे तो तुम ईमान वाले हो, उसके मुताबिक अमल करोगे तो तुम्हारा अमल साले है, वरना ना तुम ईमान वाले हो, ना तुम्हारा अमल साले है, ना अल्लाह के तुम्हारे साथ बख्शिश और अजर के वादे हैं। उसके जो वादे हैं अल्लाह ताला के वादे हैं जो अल्लाह ताला के साथ हैं। अल्लाह ताला के साथ वो है जो हुजूर के साथ है, और हुजूर अब हमारे अंदर नहीं तो कैसे साथ है? ये कुरान हदीस हमारे पास पड़ा, इसमें देखो। इसको नहीं देखना, उम्र गुजर जाएगी। बुजुर्गों को देखना और जिद में पड़े एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, अल्लाह हमें बचाए। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन जहीम, जिन लोगों ने इनकार किया, हमारी आयात को झुठलाया, ये हैं जहन्नमी। हम ये सारी बातें काफिरों के लिए रख लेते हैं, अपने ऊपर नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है ना जन्नत का। हम अपना तजिया करें, हमारे अकीदे में, अमाल में, रहन सहन में, कारोबार, इसमें कितने काम हैं जो हमने कुफर के अपनाए हुए, इस्लाम के छोड़े हुए हैं। कहते हैं ये काफिरों के लिए आते हैं, हमारे लिए भी हैं। जो भी इसके सामने आएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा कौमुन अन यबसतू इलैकुम अयदियहुम फकफ्फा अयदियहुम अन्कुम। ईमान वालो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जब काफिरों ने इरादा किया तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हें हलाक करने का, अल्लाह ताला ने के हाथ रोक दिए और तुम्हें बचा लिया। अब हम सीर पढ़ेंगे, ये भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किसी काम मामले के लिए यहूद के इलाके में गए तो उन्होंने एक दीवार की ओट में बैठा दिया, फिर पीछे से उन्होंने प्रोग्राम किया कि कोई लोड उन पर डालने कि यहीं इनका काम हो जाए। अल्लाह ताला ने इशारा दे दिया, हुजूर उठाए उनका मनसूबा खबर बस। और हमारे लिए क्या है? ये क्या मनी कुरान है। देखें, इंडिया में इकट्ठे थे हिंदू मुसलमान, हमें अल्लाह ताला ने मुल्क दे दिया, काफिरों से बचा लिया। अब देखें वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तुम्हें बचा लिया, फिर इस मुल्क में आकर तुम्हें कलमा गो के साथ शुमार कर लिया, काफिरों में रह नहीं, तुम्हें पता चल जाता दीन संभालना कितना मुश्किल है। फिर आप अपने रहन सहन में हर दुख तकलीफ से आजाद हैं, कोई रुकावट नहीं है। वरना कोई इर्द गिर्द की इंसानों की, मुआशरों की मजबूरियों की वजह से उससे नेक अमल करना मुश्किल हो जाता है। अब मुश्किल इस दुनिया की लज्जतों का, इस जिस्म को आदी करके अब अतात हमें मुश्किल नजर आती है, बहाने बनाते हैं, रुकावट कोई नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फल यतवक्कलिल मुमिनून। यहाँ क्या फरमाया कि मान वालो तुम्हें आज़ादी दी, अमन व सुकून दिया, रहन सहन दिया, खूबसूरत रिहाइशें दी, और तुम्हारे वाशरूम भी तुम्हारे कमरों से खूबसूरत हैं।
इससे ज्यादा तुम्हें क्या मिलना चाहिए? साफ सुथरा खाना पीना नहीं तो बलोचिस्तान, दूर दराज के उन इलाकों में, पसमानदा इलाकों में जाके देखें, उन ममालिक की लाइफ देखें जहां जरूरियात जिंदगी पानी लेने के लिए घड़े मटके उठा के औरतें कतारों में सारा सारा दिन खड़ी हैं, खाना नहीं मिल रहा, लोग मट्टी खा रहे हो बाल बाल के। तुम्हें कितना कुछ दे रखा है। वत्तकुल्लाह, मुसलमानों, अल्लाह ताला